पहले उत्तर प्रदेश में मौलाना राशिद फिरंगी महली ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो कुर्बानी जरूर करें, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट और पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी ना की जाए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कुर्बानी जरूर करें। इस बार 7, 8 और 9 जून को कुर्बानी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी उन्हीं जानवरों की जाए जिन पर कानूनी प्रतिबंध नहीं है। कुर्बानी के समय साफ सफाई का जरूर ध्यान दें। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद पर होने वाली पशुओं की कुर्बानी को पशु क्रूरता से जोड़ते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता का कहना है कि पशुओं की कुर्बानी से सड़कों पर गंदगी फैलती है और नदियों में खून बहता है, जिससे पर्यावरण दूषित होता है। इसलिए मुसलमान पशुओं की कुर्बानी न करें, सांकेतिक कुर्बानी करें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीते दिनों मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। अब कहीं पार्टी के अंदर या बाहर इस फैसले को लेकर बहस न हो, इस पर मायावती बेहद सावधान है। इसको लेकर आज मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर 3 पोस्ट किए हैं। इन पोस्ट के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने फैसलों पर इच्छा शक्ति जताई, बल्कि विरोधी पार्टियों पर भी निशाना साधा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर दरोगा का ऑडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, नए कार्यवाहक डीजीपी साहब के स्वागत में जारी उत्तर प्रदेश की ईमानदार पुलिस का स्तुति संवाद। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी को सलाह देते हुए कहा कि न्यूकमर्स को पहली विभागीय कार्रवाई करने का ये सुनहरा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। राजीव कृष्ण ने बीते दिन ही डीजीपी का कार्यभार संभाला है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 3, 4 और 5 जून को किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई भी प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या न आए। वहीं लोग अयोध्या आए जिन्हें रामलला का दर्शन करना होगा। प्राण प्रतिष्ठा की वजह से इस दौरान न आए। उन्होंने कहा कि अभी मौसम भी अनुकूल नहीं है। राम दरबार और पटकोटे में बाहर गए मंदिरों का दर्शन श्रद्धालु अभी कुछ महीने नहीं कर पाएंगे। बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी समाज के लोगों का न्याय ट्रस्ट और कॉरिडोर का विरोध जारी है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को स्थानीय अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की। गोस्वामी समाज के लोगों ने अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ठाकुर बांके बिहारी को लेकर गोस्वामी समाज परिवार सहित पलायन करेगा। लोगों ने कहा कि सरकार चाहे तो मंदिर जगह पैसा ले और कॉरिडोर बनाए, लेकिन बांके बिहारी हमारी निधि है। मंदिर पैसा और जमीन को हम सरकार को दान में देंगे और पलायन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई। चादर चढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि वो प्रभु श्री राम के वंशज हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। हालांकि जिस मसूद गाजी की दरगाह पर उन्होंने चादर चढ़ाई, उसी मसूद गाजी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेशी आक्रांता बता चुके हैं। इसके साथ ही योगी ने कहा था कि विदेशी आक्रांता का महिमा मंडल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अब उन्हीं की पार्टी के नेता ने दरगाह पर चादर चढ़ाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को आतंकवाद के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने 2 टूक कहा, जो हम पर हाथ डालेगा उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। धनखड़ उत्तर प्रदेश के आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद से बीजेपी विधायक ठाकुर लक्ष्मीराज सिंह ने अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर विद्युत विभाग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता परेशान है और विभाग के अधिकारी कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते। वहीं इन सब समस्याओं को लेकर बीजेपी विधायक ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की। गोरखपुर से प्रयागराज जंक्शन आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस के AC 1 कोच में रविवार को पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि रायबरेली में कुछ अराजक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की। इससे ट्रेन का शीशा टूट गया। एक पत्थर शीशे को तोड़ता हुआ कोच के अंदर आकर गिरा। गनीमत रही कि यात्री घायल नहीं हुए। मामले में RPF प्रयाग ने रविवार को रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।